हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नेहा सिंह। तो देखिए, एक मैंने ज्योमेट्री का प्रॉब्लम लिया है जिसमें एक दे रखा हमारे पास में ये जो रेड वाला है, ये वाला, ये जो हमारे पास में एक क्वाड्रेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। और एक सर्कल जो है ब्लू वाला, ये इसको टच करते हुए जा रहा है, राइट। ये जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस कितना दे रखा है? 7। कितना दे रखा है? 7, ठीक है। ऑल राइट, 7 दे रखा है। और ये दे रखा है कि हमारे पास में अपने को ये जो ब्लू वाला सर्कल है उसका रेडियस बताना है। तो देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ज्योमेट्रिकली पाइथागोरस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करता हूँ। इसको मैं देखो क्या करता हूँ, ये रहा, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, मतलब एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे करके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये रहा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दूँ, इस वाले को देखो, अगर मैं इस वाले को ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसे, तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा हमारे पास में, है कि नहीं? बन जाएगा। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ये रेडियस 7 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसके सेंटर को नाम मैं C1 दे देता हूँ। इसका सेंटर का है ओरिजिन, उसको दे देता हूँ 0,0। अब इस सर्कल को देखो, इस सर्कल के सेंटर को मैं मान लेता हूँ h, k। क्या मान लेता हूँ? h, k। और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यही वाला पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा? के। और r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? k। तो मतलब इंडायरेक्ट में क्या निकालना है अपने को? k। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? जो ब्लू वाला सर्कल है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है? k का स्क्वायर। सही है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा हो आप लोग, ये 0,1 है। क्या है? 0,1। तो उस पॉइंट से सर्कल पास करेगा, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस में, यहाँ y की जगह पे 1 होगा तो हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी? के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब सुनो, जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं, क्या? जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो हमारे पास C1 C2 बराबर क्या होता है? C1 C2 इक्वल टू होता है हमारे पास में R1 माइनस R2, जहाँ पे अब मॉडुलस लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो उससे हम बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? मॉडुलस लगाने से बच जाएंगे। तो C1 C2। अच्छा, इसको C2 नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? C2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला। C1 C2 का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C1 एंड C2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में R1 माइनस R2। मॉडुलस का हलोचा ही ख़त्म कर देते हैं। R1 बड़े वाले सर्कल है ना, क्योंकि 7 माइनस अगर मैं k करूँगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो, स्क्वायर कर देते हैं, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? एच स्क्वायर की वैल्यू भर देते हैं। क्या है हमारा? अच्छा, के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दो। अब एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 14k। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में देखो 16k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 25/8 यूनिट्स। ठीक है। तो और वही किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो ये जाएगा हमारे पास में 25/8 यूनिट्स। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको नॉर्मल क्लास 9th या 10th की हेल्प से, कंस्ट्रक्शन के थ्रू या पाइथागोरस की हेल्प से थ्रू इसको सॉल्व करूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, प्रॉब्लम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।